कौन है? कौन है वहाँ? अरे ये क्या हो गया? इस हॉस्टल में जो कुछ भी हो रहा है वाकई बहुत विचित्र है। इतना विचित्र कि आप ही नहीं, खुद मैं भी हैरान हूं। भय और रहस्य का अजीब सा माहौल छाया हुआ है। रात को डरावनी आवाज आना, बाथरूम के दरवाजे का अचानक बंद हो जाना, और फिर एक रहस्यमय परछाई का हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की को अपने आगोश में ले लेना। सब कुछ बेहद अविश्वसनीय है। आखिर यहां हो क्या रहा है? भाई साहब, ये हमारी बिटिया रिंकी है। हम इसे हॉस्टल में छोड़ने आए हैं। अच्छा, तो वहां काउंटर पे चले जाओ और रजिस्टर में दस्तखत कर दो। हाँ, जाओ। चलो बेटा। मैडम, रिंकी प्रकाश व्यास, यहां साइन करना। कौन से माले पे कमरा है मैडम? और कमरा नंबर? थर्ड फ्लोर पे कमरा नंबर 12 है। अब चले जाओ बेटा। और सुनो, किसी चीज की चिंता मत करना। कुछ भी हो मुझे फोन करना, ठीक है बेटा? अरे भाई साहब, आप निश्चिंत है घर जाओ, काऊ बात की चिंता मत करो। अब तुम्हारा काम खत्म और हमारा काम शुरू। यहाँ पे मोड़ियन को बड़ो स्पेशल वालों ख्याल रखा जाता है। जाओ जाओ, आराम से जाओ, चिंता मत करो, जाओ। ठीक है बेटा, चल बाय बेटा। तुम भी अपने कमरे में जाओ। है, हाँ जाओ अपने कमरे में। बोलो, सुधर जाओ। अरे यार, कमाल करते हो तुम भी। इसमें बहू वाली कौन सी बात है? अरे भाई, जब ऐसी ताजी कली देखोगे तो दिल तो पागल है ना, पिघल ही जाओगे ना। हाँ। आप सभी नए स्टूडेंट्स का हमारे हॉस्टल में स्वागत है और सभी पुराने स्टूडेंट्स से निवेदन है कि नए स्टूडेंट्स को एडजस्ट होने में सहयोग करेंगे। अब से यही आपका घर है और हम सब आपका परिवार। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो तो बेझिझक मेरे पास आ सकते हैं। आप सब लोग बिल्कुल सेफ हाथों में हैं। कुछ दिन आप लोगों को घर की याद आएगी, लेकिन धीरे धीरे इस हॉस्टल से और मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर घर की याद नहीं आएगी। तो मैं आपको यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस बता देती हूँ। मस्ती चलेगी, लेकिन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है? आप सबके रूम्स आपको मिल गए हैं। अरे ये क्या हो गया?
भूत से डरती हो क्या? नहीं, लेकिन नहीं डरती तो डरना सीखो। तुम एक हॉस्टल में नहीं, हॉस्टल में आई हूँ और इस हॉस्टल की भूत हूँ मैं। क्या अंजलि, क्यों डरा रही हो? तुम्हारा कुछ काम नहीं है क्या? सॉरी, हमें माफ कर दो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हमारा नाम अंजलि है। और तुम? रिंकी प्रकाश व्यास, झांसी, क्लास 9th। अब तो हमारा मिलना रहेगा ही। अच्छा सुनो, जल्दी से अपना खाना ले लो वरना मेस बंद हो जाएगा। हम चलते हैं। क्या यहाँ सच में भूत है? आजकल बातें तो चल रही है, कोई कहता है भूत है और कोई कहता है भूत नहीं है, पर क्या पता सच क्या है। तुम डरो मत, बस संभल कर रहो। जाओ अपना प्लेट ले लो। क्या जासूसी चल रही है? मैं पीने को पानी ले आवे तो। हाथ में पानी लेके जाओगे? अरे वो मैं दरवाजा खुला छोड़ आया हूँ। अरे बोल देना यार, पेट में दर्द हो रहा है, नहीं आ पाऊंगी। तुम लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? मैम मैं बता रही हूँ, मेरे सर में ना इतना दर्द हो रहा है जैसे फट नाटक जाएगा। बंद करो अंजलि और 10 मिनट में तैयार होके बाहर निकलो सब। मैम चुप। राधिका कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं मैम, राधिका कहाँ है? क्या? राधिका पूरी रात कमरे में नहीं आई तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैम एक्चुअली मुझे लगा कि वो स्टडी रूम से निकल के रीना के कमरे में चली जाएगी। राधिका क्या हुआ? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। अंजलि जाओ दवाई लेकर आओ। हाँ आओ आओ मेरे साथ, आराम से। चलो दवाई खाओ।
ठीक तो है ना राधिका? मैम वो मुझे वो भूत ने अंजलि, कहीं शरारत तुम्हारी तो नहीं है ना? इस शरारत के लिए मैं तुम्हें हेड मैम के पास लेके जा सकती हूँ। मैम मैं ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं करूंगी। मुझे तो शक उस हीरालाल पे। मैम मैंने उसे कल रात को ना ताक झांक करते हुए भी देखा था। जुबान संभाल कर बात करो अंजलि, ऐसे किसी पर भी आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। मैम आप मेरी बात मानिए, हमें हेड मैम या पुलिस को ये बात बतानी चाहिए। पुलिस अगर इस हॉस्टल में आएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी समझती हो तुम? और हेड मैम को भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। पर मैम हमें कुछ तो करना होगा ना। जी मैम, अंजलि सही कह रही है, प्लीज कुछ कीजिए। बच्चों के कोमल दिमाग में भूत प्रेत की दहशत बहुत आसानी से घर कर जाती है और इसी दहशत का माहौल इस गर्ल्स हॉस्टल में बनाया जा रहा है। भूत का छलावा करने वाला एक नकाबपोश इन लड़कियों के हॉस्टल में दाखिल होता है और उसके बाद लड़कियों को मोलेस्ट करता है। अंजलि को हॉस्टल के गार्ड हरीलाल पर शक है। उसने उसकी संदिग्ध गतिविधि को पकड़ा भी है। लेकिन यहां हैरान करने वाली बात यह है कि लड़कियों के उत्पीड़न से जुड़ी इतनी गंभीर शिकायत को हॉस्टल की वार्डन पूनम सिंह नजरअंदाज क्यों कर रही है? ये वही पूनम सिंह है जो लड़कियों की हमदर्द होने का दावा कर रही थी, हर मुसीबत में लड़कियों के साथ खड़े होने का भाषण दे रही थी। तो फिर इसकी कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों दिख रहा है? लड़कियों की शिकायत पर एक्शन लेने के बजाय उसे दबाने का क्या मतलब है? अरे रिंकी चल, आज हम तुझे भोपाल की सैर करवाते हैं। फेमस फोर्ट भी दिखाते हैं, जैन भंडार की मिठाई और व्यास की पापड़ी चाट भी खिलाते हैं। रुक राधिका, चल ना, हम लोग है ना भोपाल की सैर करने जा रहे हैं, तू भी चल ना। हाँ बट तुमने वार्डन की परमिशन तो ले ली ना? अरे हाँ ले ली, चल ना, तेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। मेरा मूड नहीं यार। अरे चल ना, तुझे पता है हमें तेरे बिना अच्छा नहीं लगेगा, चल ना। अच्छा ठीक है चलते हैं, पर तुमने परमिशन तो लिया ना? अरे हाँ बाबा ले ली, अब चले। ठीक है। जल्दी जल्दी, अरे चलो भैया जल्दी। देखा कैसे मैंने उस चौकीदार को उल्लू बना लिया, पता ही नहीं चला उसे। अंजलि तू झूठ बोलना कभी भी नहीं छोड़ेगी ना? अगर वार्डन मैम को पता चल गया तो? कुछ नहीं पता चलेगा वार्डन मैम को, क्योंकि आज उनके कुछ रिश्तेदार आ रहे तो वो उन्हीं में बिजी रहेगी। तू बस मजा कर, इस आजादी को जी। अंजलि अरे आओ ना यार जल्दी। सॉरी, मैं ना तुझे नया आइसक्रीम दिला देती हूँ। सॉरी। तुझे क्या सब कुछ मजाक लगता है? अरे बोला ना मैंने सॉरी। और तू क्यों इतना डर रही है? तू तो भूत से मिल भी चुकी है और भूत तो चुप कर। तुझे पता है उस दिन जो मेरे साथ हुआ तू नहीं समझेगी। जा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी। अरे राधिका सॉरी।
मैं ना उसको मना के आती हूँ, तुम लोग इधर ही रुको, ठीक है? राधिका, अरे बोला ना सॉरी मैंने, कहाँ है तू? कहीं अंजलि उसका मूड और ना खराब कर दे। चलो हम ही उसे मना लेते हैं। अंजलि, राधिका, अंजलि, राधिका, राधिका, राधिका तू नीचे कैसे गिर गई? राधिका, राधिका, आपके रहते ही लड़कियां हॉस्टल से निकल कैसे गई? मुझे आपसे ऐसी लापरवाही की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आपको कुछ अंदाजा भी है अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो हमारे हॉस्टल की कितनी बदनामी होती? मैम, ये सब अंजलि का किया हुआ है। यही सारी बच्चियों को चोरी से विदाउट परमिशन बाहर लेकर गई, जहां पर अंजलि और राधिका का झगड़ा हुआ। रिंकी, बताओ मैम को क्या हुआ? वहाँ दोनों का झगड़ा हुआ और राधिका गुस्से से चली गई। अंजलि भी गई उसके पीछे। जब हमने चीख की आवाज सुनी तो हम भागे और देखा कि अंजलि वहाँ खड़ी है और राधिका गिरी हुई है। मैम, मैं विद्या कसम खा के कहती हूँ, मैंने राधिका को धक्का नहीं दिया। मैं भी उसकी चीख सुनते ही वहां पहुंची। रिंकी तू बता, तूने देखा मुझे धक्का देते हुए? लता तूने? नहीं। अंजलि कितना झूठ बोलोगी? तुम्हें एहसास भी है राधिका की दोनों टांगे टूट गई, सर पर चोट आई है, हर वक्त शरारत, हॉस्टल में भी भूत भूत करके सबको डराती रहती है। अंजलि, क्या ये सच है? मैम, मैं मजाक में कभी कभी डरा देती हूँ, पर किसी का बुरा हो मैं ऐसा कभी नहीं करती। मैम, पूनम जी, आप एक लेटर अंजलि के घर भेज दीजिए कि अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो हम बिना वार्निंग के इसको हॉस्टल से निकाल देंगे। अंजलि, तुम सुधर जाओ। ये लास्ट वार्निंग है क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन अगर इसके आगे ऐसी कोई बात हुई तो अपने बैग पैक रखना घर जाने के लिए। चलो अब जाओ यहाँ से। पूनम जी, राधिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर भेज दीजिए उसके पेरेंट्स के साथ, और उसके ट्रीटमेंट का सारा खर्चा हॉस्टल उठाएगा। बट याद रखें कि आइंदा ऐसी कोई भी घटना ना हो। यस मैम, एंड आई एम रियली सॉरी। मैं पर्सनली ध्यान रखूंगी कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। यू प्लीज डोंट वरी। आई होप सो टू। एक खास पैटर्न के तहत इस अपराध को अंजाम दिया जा रहा है। लता, राधिका, रिंकी, तमाम लड़कियां इस हॉस्टल में डर और दहशत के साए में जी रही हैं। राधिका तो घायल भी है, उसका पैर टूट गया है, सर पर गंभीर चोटें आई हैं। मगर विडंबना देखिए, इस सब का ठीकरा अंजलि के सर फोड़ दिया गया। हॉस्टल की वार्डन, गार्ड हरिलाल, पियून दिनेश, ये सब इस वारदात में अहम सस्पेक्ट्स हैं। लेकिन यह साफ नहीं हो पा रहा कि इस प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है। इस हॉस्टल में अंजलि ही एकमात्र लड़की है जो हकीकत को टटोलने का साहस रखती है। पर क्या वो ऐसा कर पाएगी, या फिर इन मासूम लड़कियों का यौन उत्पीड़न यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा? मम्मी पापा भी मेरी बात नहीं सुन रहे, वो भी मुझ पर चला रहे हैं। अंजलि, तू अपना मुंह ठीक कर। मैंने सबको समझा दिया है कि राधिका को धक्का तूने नहीं दिया। मुझे वो फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं तो वो सोच रही हूँ कि राधिका को आखिर किसने धक्का दिया होगा। किसे इतनी दिक्कत होगी राधिका से? कहीं उस भूत ने ही तो राधिका को धक्का नहीं दिया।
कुछ मत कर कि हेड मैम तुझे यहाँ से निकाल दे। आज ऑलरेडी बहुत ड्रामा हुआ है। देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि ये कोई इंसान ही है जो भूत के नाम पर हॉस्टल की लड़कियों को मोलेस्ट कर रहा है। लेकिन यहां सवाल यह है कि गंदी नीयत से लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाला ये अपराधी इतनी आसानी से हॉस्टल में दाखिल कैसे हो पा रहा है। हम अपने बच्चों को यह सोचकर हॉस्टल भेजते हैं कि वहां उन्हें पढ़ाई का एक बेहतर और सुरक्षित माहौल मिलेगा, लेकिन यहां तो हॉस्टल प्रशासन इस मोर्चे पर पूरी तरह से फेल दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता होती तो भूत के नाम पर यह अपराधी लड़कियों को अपना शिकार बना ही नहीं सकता था। लेकिन यहां चूक सिर्फ हॉस्टल मैनेजमेंट की नहीं है। हॉस्टल में रहने वाले बच्चों से उनके माता पिता को लगातार मिलते रहना चाहिए। माँ बाप और बच्चों के बीच लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। लेकिन क्या यहां रहने वाली किसी भी बच्ची ने इन घटनाओं के बारे में अपने अभिभावकों से बात की? नहीं। अगर बात की होती, ये कम्युनिकेशन गैप पैदा नहीं हुआ होता, तो ये घिनौना खेल शायद बहुत पहले खत्म हो जाता। पर अफसोस, ये बदस्तूर जारी है। अब देखना तो सिर्फ ये है कि आखिर ये बहरूपिया है कौन और कब और कैसे पकड़ा जाएगा। लता, लता, अरे जल्दी आओ, जल्दी। लता, लता तुम ठीक हो? लता, क्या हुआ लता? तू रो क्यों रही है? और तू हॉस्टल के पीछे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे गई। वो भूत ने मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं कह रही हूँ ये कोई भूत वूत नहीं है, ये कोई और है जो हमारे डर का फायदा उठा रहा है। भूत मोलेस्ट थोड़ी करेगा। आए दिन किसी ना किसी लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, और कितनी लड़की तो ऐसी भी होंगी जो बताती नहीं होगी। हमें पता करना होगा। मगर हम ये करेंगे कैसे? कोई हमारी बातों पर यकीन भी तो नहीं करता। क्योंकि हमें खुद पर यकीन नहीं है। हमें भी लगता है कि यहाँ पर भूत है। पहले हमें खुद को यकीन दिलाना होगा कि यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। गर्ल्स, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा, तुम सबको आज हॉस्टल की साफ सफाई करनी है, ठीक है? लता, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैम वो एक्चुअली होली है ना, तो उसे अपने घर की याद आ गई, और हम सब भी होली का ही प्लान कर रहे थे। तुम सब सिर्फ सफाई का प्लान बनाओ, होली का प्लान मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। अंजलि, हैप्पी होली। अरे ऐसे अकेले कोने में क्यों खड़ी हो? चलो होली खेलो। ये सब मैंने तुमसे बच्चों के लिए तो किया है। नहीं मैम, एक्चुअली ना वो मैं रिंकी के लिए वेट कर रही हूँ। हैप्पी होली। हैप्पी होली। रंग लगा के तो सारे बच्चे कहर ढा रहे हैं, है ना? अंजलि, इधर। ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? हाँ, पता नहीं कब किसकी बुरी नजर पड़ जाए। चलो यहाँ से। मैम एक
क्लास सॉन्ग प्लीज मैम। हाँ मैम, प्लीज प्लीज प्लीज। गोस्ट, कल मेरे साथ गोस्ट ने बहुत दर्द हो रहा है, इस पर लगाने के लिए कोई दवा है क्या? खेलते हुए लगा क्या? ये इसे लगा लेना, ठीक है? मैम ये बहुत जल रहा है, कोई दवा है क्या? मस्ती कम किया करो तुम लोग थोड़ा, समझे? ये लो। अरे अंजलि, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो? हाँ, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ मैम। मैम, आपके कान का एक इयररिंग कहाँ है? हाँ, वो शायद यहीं कहीं गिर गई होगी, मैं देखती हूँ। हाँ, हर वक्त शरारत, हॉस्टल में भी भूत भूत करके सबको डराती रहती है। मैम आप मेरी बात मानिए, हमें हेड मैम या पुलिस को ये बात बतानी चाहिए। पुलिस अगर इस हॉस्टल में आएगी तो कितनी बड़ी बदनामी होगी, समझती हो तुम? मतलब मैम ही भूत है और उन्होंने ही
इयररिंग गिर गई होगी। मैडम, बहुत दर्द हो रहा है, इस पर लगाने के लिए कोई दवा है क्या? जरूर कुछ गड़बड़ है, मुझे पुलिस को बताना चाहिए। हॉस्टल में कोई भूत बनकर हम लड़कियों के साथ गंदी चीजें कर रहा है, प्लीज हेल्प। सर ये देखिए क्या मिला। सर मुझे अंदर स्टोर रूम से कुछ पुराने कपड़े और ये मोबाइल मिला है सर। सर ये तो वही कपड़े हैं और वही आवाज है जो तब सुनाई देती थी जब भूत आता था। हवलदार सर, वार्डन और प्यून को गिरफ्तार कर लो, हम शक की बिना पर इनसे पूछताछ करेंगे। सर मैं तो इसलिए रूम में गई थी क्योंकि मैंने प्यून को जाते हुए देखा था। मैं इसका पीछा कर रही थी ताकि असलियत का पता चल सके। सर मैंने रूम खुला देखा तो चोरी के इरादे से अंदर गया, बल्कि मैं और चौकीदार हरीलाल हम लोग रूम की छोटी मोटी चीजें चुराकर बाहर बेच दिया करते थे। इसलिए इन बच्चों को कभी कभी डरा दिया करते थे, लेकिन कभी किसी बच्चे पर गलत नजर नहीं डाली। सर हरीलाल बोलो ना तुम। क्यों रे भूत? अरे प्लान के हिसाब से काम चल रहा है ना, जब देखो जब भूत ही बने रहते हो यार। मेरे होते हुए क्या टेंशन है बुढ़ऊ? हाँ? मैंने आज की सारी प्लानिंग सफल कर दी है। वैसे यार एक बात है, जब भूत की डर की वजह से ही हमारा हर काम आसान है जाता है? नहीं तो ये जालिम दुनिया हमारे तुम्हारे ऐशो आराम की सोचते कहाँ हैं? अरे सुन, संभल के रहियो, कहीं पकड़ो मत जाइयो। हाँ ये लो। अरे डोंट वरी बुढ़ऊ, डर में ही तो मजा है। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। अच्छा हाँ। चल भैया, तू जैसो कह सो जाते। लड़कियों, अगर तुम्हें पहले से इन लोगों पर शक था तो तुमने पहले पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? तो मुझे पहले चौकीदार पर शक था कि वही लड़कियों को डरा के उन्हें मॉलेस्ट करता होगा, क्योंकि मैंने उसे एक दो बार ताक झांक करते हुए देखा है। पर जब होली के बाद मेरे साथ जो हुआ उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गई। पर जब मैंने ये इयररिंग देखी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि इयररिंग हमारे हॉस्टल में से किसी लड़की का होगा, इसलिए मैंने इयररिंग अपने पर्स में रख दी। मैंने सोचा कि मैं वार्डन मैम को जाके सब सच बता दूंगी, लेकिन मैम तो मेरी बात का विश्वास करती ही नहीं है। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, लेकिन उन्होंने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ये बात किसे बोलूं, और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने चेकअप फॉर्म के पीछे लिख दिया, लेकिन जब वार्डन मैम के कान के इयररिंग्स देखे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे कि मैम के इयररिंग्स हमारे रूम में कैसे आए। और तभी हमने एक प्लान बनाया। मुझे पक्का यकीन था कि मैम हमारे रूम में आके अपना इयररिंग जरूर ढूंढेंगी, मगर आज रात
पहले प्यून हमारे रूम में छुप छुपाते आया और उसके पीछे वार्डन मैम आई और हमने दोनों को एक साथ पकड़ लिया। सर मुझे ये नहीं पता कि असली गुनहगार कौन है, पर मुझे चौकीदार, वार्डन मैम और प्यून पर शक है और हमने वार्डन मैम और प्यून का तो रंगे हाथों पकड़ ही लिया है। सर आप मुझे बेवजह अरेस्ट कर रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया है। रही बात इस ईयरिंग की, तो हो सकता है पियोन और चौकीदार मुझे फंसा रहे हो। नहीं सर, मैंने वार्डन को नहीं फंसाया सर। और सर ये भी तो हो सकता है ना कि ये ईयरिंग गलती से गिर गई हो। मैं इस हॉस्टल की वार्डन हूँ और आए दिन बच्चों पर नजर रखने के लिए आती रहती हूँ। हो सकता है तब ये ईयरिंग गिर गया हो। मैडम, गुनहगार कौन है इसका फैसला हम करेंगे। फिलहाल तो आप लोग शक के दायरे में हैं। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हवलदार, अरेस्टर। सर आप मेरी बात मानिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैम मैंने कुछ भी नहीं किया सर। देखा आपने कैसे बच्चियों के डर का फायदा उठाकर उनके शोषण का घिनौना अपराध चल रहा था इस हॉस्टल में। और अगर अंजलि ने साहस और सूझबूझ के साथ यह बात पुलिस तक नहीं पहुंचाई होती तो यकीनन यह सिलसिला यूं ही जारी रहता। हॉस्टल की वार्डन पूनम सिंह, गार्ड हरीलाल और प्यून दिनेश तीनों पुलिस की हिरासत में हैं। तीनों के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जल्दी यह भी साफ हो जाएगा कि क्या इन तीनों में से कोई एक मास्टरमाइंड था या तीनों मिलकर इस घिनौने कांड को अंजाम दे रहे थे। इन लड़कियों के डर की वजह सिर्फ भूत, गार्ड या वार्डन नहीं है, वो टीचर्स भी हैं जिन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। वो प्रिंसिपल है जो वार्डन के कहे में आ गई। वो पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे खुलकर उनसे बात नहीं कर सके। स्कूल, हॉस्टल और घर वालों का प्रेशर इन बच्चियों को लगातार जुल्म सहने पर मजबूर करता रहा। एक गंभीर शिकायत को बचपना कहकर सिरे से खारिज कर देने का नतीजा यह हुआ कि मदद के अभाव में ये बच्चियां लगातार उत्पीड़न की शिकार होती रहीं और किसी ने इनकी सुध नहीं ली। बच्चों की कही बात को नजरअंदाज करने से पहले एक बार उनके कहे की छानबीन तो कर लें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उनके किस डर को हथियार बनाकर अपराधी उन्हें निशाने पर ले लें। अपराधी हुए अपग्रेड, आप भी हो जाइए अप टू डेट। सावधान इंडिया।